नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति पीसेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और पश्चिम बंगाल में सरकार चेंज होते ही खेला शुरू हो चुका है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है भैया, कहा है कि जितने भी आपके 2011 से लेकर के एसआईआर में जो गड़बड़ियां नजर आई हैं, तो अब हम सारे सर्टिफिकेट्स की यहां पर जांच करेंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स रीवेरिफिकेशन ऑफ 1.69 करोड़ कास्ट सर्टिफिकेट हिट्स एट एसआईआर डिलीटेशंस। ऑल कास्ट सर्टिफिकेट्स इशूज सिंस 2011 टू बी रिव्यूड। तो 2000 आपके 11 से लेकर के जितने भी सर्टिफिकेट आपके बने हैं, एससी एसटी ओबीसी जो भी हो जाते हैं आपके, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, सबको रिव्यू किया जाएगा, सबको, कि ये गलत हैं, सही हैं, क्यों बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं। डीडी न्यूज की एक खबर हो जाती है, West Bengal government has ordered re-verification all caste certificate issues since 2011 to ensure authenticity and the transparency, with possible cancellation of those linked to name removed from electoral rolls during the recent SIR exercise। और वहां पर आपके खतरा मंडरा रहा है 1.69 करोड़ कास्ट इस सर्टिफिकेट के। चलिए आगे आ जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन हो जाता है, क्योंकि भाई 1.69 करोड़, इसमें आपके लगभग 1 करोड़ तो एससी सर्टिफिकेट हैं, इस एसटी इसमें 21 लाख हो जाते हैं और ओबीसी इसमें 48 लाख सर्टिफिकेट हो जाते हैं। दुआरे सरकार योजना से जुड़े प्रमाण पत्र की यहां पर बात की जा रही है। 47.80 लाख कैस्ट सर्टिफिकेट इशूज थ्रू द दुआरे सरकार कैंप, जो 10 फेज में हमारी चलाई गई थी, तब यहां पर जारी किए गए थे। दुआरे सरकार वाज फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस एंड द इशू सर्टिफिकेट टू द पीपल डोर स्टेप। अब यहां पर पुनः सत्यापन का कारण क्या हो जाता है, क्यों ये कर रही है सरकार? तो देखोगे कि कंप्लेन रिसीव हुई थी कि ये जो सर्टिफिकेट्स बनी थी एससी एसटी ओबीसी की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, यहां पर लार्ज नंबर में ये बहुत ही गलत इशू हुई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, लोगों को ये दे दी गई, प्रोवाइड करवाई गई। सेम सेकंड जनरेशन केस सर्टिफिकेट में भी हैव आल्सो बीन इशूड विद बेसिस ऑफ द सच सर्टिफिकेट। नो नीड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड द ऑथेंटिसिटी इन द केस। जब ये सारी चीजें निकल करके आई तो यहाँ पर कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जैसे मनाया, जिसको मनाया उसने इस तरीके से सर्टिफिकेट बनवाई। गवर्नमेंट के डायरेक्टिव है कि ऑल सीडीओएस टू रीवेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ पर स्क्रूटनी एंड दी वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी एंड जर्नलिज्म, मतलब आप डिटेल स्क्रूटनी करोगे कि ऑथेंटिसिटी देखोगे, उसका कब डेट है, क्या है, क्यों है, कैसे हुआ है, किसके द्वारा जारी किया गया, इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड क्या हो जाता है, कहाँ है, सब कुछ ये देखना होगा। रिटेल सेकेंड जनरेशन सर्टिफिकेट, जो सेकेंड जनरेशन सर्टिफिकेट जनरेट की गई थी, वो भी आप देखोगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे जिन भी लोगों ने यहाँ पर धांधियां करी हैं। अब बात करते हैं एसआईआर क्या था भैया। तो एसआईआर ये क्यों पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। तो देखो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सन एंड डिपेंड्स हुज नेम हैज बीन डिलीटेड इन एससीआर। यहाँ पे बोला गया जिनका नेम डिलीट हो गया है एससीआर से, अगर उनके पास इस तरीके की सर्टिफिकेट है तो उसको भी हटाया जाए। जब वो यहाँ के है ही नहीं, वो बांग्लादेशी लोग हैं, उनके पास ये सर्टिफिकेट क्या कर रहे हैं भैया, वो क्यों करेंगे, सर्टिफिकेट का काम क्या है उनके पास, क्यों जरूरत है उनको, तो उनका नाम डिलीट करो यहाँ पर। अगर कोई भी ऐसी आपको लिंक देखने को मिलती है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी देखने को मिलती है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आप तुरंत से तुरंत वहां से हटाओ, उन लोगों के पास नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फालतू के 1 लाख जो एसटी लोग हैं उनको दे दी गई है ये वाली सर्टिफिकेट, जो इंडिया के ही नहीं हो जाते, जिनको मिलनी ही नहीं चाहिए थी। प्लस व्हाट इज एससीआर, तो ये एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, जो कि इलेक्टोरल जो रोल होता है उसको देखने के लिए होता है कि भैया कितने नाम जुड़े हैं, कितने नाम हटे हैं, किसी की डेथ तो नहीं हो गई, कोई ने जगह तो नहीं चेंज कर ली, जबरदस्ती कहीं डबल डबल नाम तो नहीं हो गए। तो मतलब एक तरीके से जो वोटिंग लिस्ट है उसको क्लियर करने के लिए एससीआर करवाया जाता है साल दर साल, और जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो जब चाहे वैसे तो वो करवा सकती है। ठीक है, ऐसे कहा गया है कि हर 10 साल में पूरे भारत में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब मन करता है तो ये इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। खैर, government stand, the new BJP government has made it clear that those whose name are deleted SIR will not be able to avail government scheme। अब जिनका नाम डिलीट है उनको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितने भी लोग हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस तो यहाँ पर जरूरी इसलिए था कि जेन्युइन बेनिफिशरीज को देखा जाए, जिनको ये मिलना चाहिए प्रॉफिट, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन किया जाए, जो मतलब जिनको पहुंचना है, ये लाभ जिनको दिया जाना है उनको दिया जाए, ना कि दूसरे देशों के नागरिकों के लिए हम क्यों चलाएं भैया नियम कायदे कानून, हम क्यों उनको पैसा दें, तो हम नहीं देंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो भैया वो जॉब में आ जाते हैं, जॉब से वो मिलिट्री में भी घुस सकते हैं, क्या पता कोई स्पाई हो, हमारे नेशन का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, तो हम क्यों उनको सैलरी प्रोवाइड करें। इंपैक्ट ऑफ फेक सर्टिफिकेट, इससे जेन्युइन बेनिफिशरीज को नहीं मिल पाता था, जो भी बेनिफिशरी थे। प्लस
क्रेडिबिलिटी जो रिजर्वेशन की थी वो खराब हो रही थी, इंडोरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और सोशल अनरेस्ट इससे हो रहा था, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी था। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो जाएगा कि भैया 1.69 करोड़ सर्टिफिकेट हैं, अब उनको कैसे हम लोग यहाँ पर देखें, कैसे इंश्योर करवाएं, कैसे उसकी टेक्निकल जांच करें, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। निष्कर्ष की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार का ये कदम सामाजिक न्याय प्रणाली को तो मजबूत करता है, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र और मतदाता सूची से जोड़ने के कारण ये मामला राजनीतिक और संवैधानिक बहस का विषय भी बन चुका है। लेकिन इस पर आप सभी की क्या राय हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।